गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई पर वैसे तो कई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की मौत से जुड़े होने का आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगा। वहीं सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पर लगातार लगता रहा और उसके बाद कई लोगों ने भी यह दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें एक कॉल आया था, उसकी गैंग की तरफ से कॉल आया था, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। इन सभी चीजों के बीच में एक सवाल उपजने लगा कि आखिर में कैसे लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई को कोई बाहरी मदद दी जा रही है या फिर गुजरात की जेल के अंदर बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है। जहां अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था, वहीं अब एक और बड़ा खुलासा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के इस करीबी ने यह खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर फोन मिला हुआ है और उस फोन के जरिए वो लोगों को वीडियो कॉल करता है और साथ ही में कॉल्स करता है। सोचिए, वही लॉरेंस बिश्नोई जो अब तक इन्हीं सवालों से घिरा हुआ था, तो लॉरेंस बिश्नोई के ही एक करीबी ने इस बात का खुलासा कर दिया। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने दावा किया कि गैंगस्टर के पास गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर फोन तक पहुंच है। सितंबर महीने में दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हाशिम बाबा ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसे बिश्नोई का एक वीडियो कॉल आया था जिसने उसे 2 सेलफोन दिखाए और दावा किया कि अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर उसके लिए खास इंतजामात किए गए। इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट छापी जिसमें ये सारी कहानी बयां की गई है और यहां तक कि इस रिपोर्ट के अंदर ही कहा गया कि जब इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से साबरमती जेल के अंदर कांटेक्ट किया गया और ये सवाल पूछा गया, तो वहां के अधिकारियों ने, वहां के लोगों ने जो लॉरेंस बिश्नोई की निगरानी में रखे हुए हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद देखिए कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई पर पहले ही ये आरोप लग रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर रहकर भी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो उसे जेल के बाहर रहते हुए आसानी से मिल जाती थी, और जेल के अंदर रहते हुए बड़ी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को चला रहा है। और यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई के इस करीबी ने, हाशिम बाबा ने, जो ये दावा किया है वो सीधे सीधे गुजरात की सरकार पर, गुजरात की साबरमती जेल के पुलिस प्रशासन पर और वहां पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों पर सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिर में हाशिम बाबा ने जब ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की उनके पास वीडियो कॉल आई थी, तो उस वीडियो कॉल के बारे में हाशिम बाबा ने जो कहा, क्या उसमें वाकई हकीकत है? और जो लोग ये कई बार कहते आए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से या लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हमें धमकी मिल रही है, तो क्या इन बातों में वाकई सच्चाई है? और अब हाशिम बाबा ने जिस तरीके से बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद उन्हें बताया कि किस तरीके से जेल के अंदर उसे फोन मिला हुआ है, तो क्या वो इस बात पर अब इसे सच माना जाए कि जो ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट या फिर पूरा लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो किसी भी अपराधी को आसानी से नहीं दी जाती, या कहें कि किसी अपराधी को तो ऐसी सुख सुविधाएं मिलती ही नहीं है। लेकिन क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर रहकर ये सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कानून के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस ने जब साबरमती जेल के अधिकारियों से संपर्क किया तो जेल के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी कैदी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। 12 दिसंबर को पुलिस
की स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा के न्यायिक कबूलनामे का हवाला देते हुए जिम मालिक नादिर शाह को मारने के सिलसिले में शहर की एक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक टीम ने पहले साबरमती जेल का दौरा किया था और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए बिश्नोई से पूछताछ की थी, लेकिन उसने सहयोग ही नहीं किया, जिसके बाद उसे 2 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बिश्नोई को पुलिस मुख्य साजिशकर्ता बताती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि बिश्नोई ने अपने अमेरिका में मौजूद साथी रणदीप मलिक को शाह को मारने के लिए ऑपरेशन की सारी योजना बनाने और उसे अंजाम देने का निर्देश दिया। उसने गिरफ्तार शूटरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने सभी आरोपियों के तार तो जोड़ दिए हैं, लेकिन शाह को मारने के पीछे का सटीक मकसद पता नहीं लगा पाई। हाशिम बाबा ने कबूलनामे में कहा कि पूर्वोत्तर दिल्ली की मंडोली जेल से एक एप्लीकेशन दी गई थी और इसके बाद 1 अक्टूबर को उसका बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में उसने आरोप लगाया कि बिश्नोई ने शाह को मारने के लिए उससे संपर्क किया था। अब सबसे बड़ी आप चीज देखिए कि ये पहली बार नहीं है कि ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर आसानी से फोन मिल रहा है और उस फोन के जरिए वो अपने गैंग को चला रहा है, और उसका गैंग सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी कई जगहों पर संचालित होता है। देश के कई हिस्सों में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चलाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की मौत से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा और फिर उसके बाद और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की मौत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और सलमान खान को भी धमकी देने के आरोप लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर लगे, अब इन सभी चीजों की तहकीकात किस तरीके से की जाएगी, जब लॉरेंस बिश्नोई के ही एक करीबी ने भी ये बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर फोन मिला हुआ है, उसे पूरी अच्छी खासी सुविधा दी जा रही है। तो अब ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल के अंदर पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही शांति के साथ बैठा हुआ है, जो जिस जुर्म का, जिस अपराध का उस पर नाम लग रहा है उससे वो नाम मात्र भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज, लॉरेंस बिश्नोई को इस तरीके से ये अगर जो हाशिम बाबा ने कहा है उसमें सच्चाई है, तो लॉरेंस बिश्नोई को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला कौन है और क्या ये प्रशासन की निगरानी में किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल लॉरेंस बिश्नोई के इस करीबी के खुलासे के बाद हो गया है। देखिए, जून के महीने में भी साबरमती जेल से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बात करते हुए उसका 19 सेकंड का वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ था। इससे पहले उसने कथित तौर पर मार्च 2023 में जेल में रहते हुए एक न्यूज चैनल को 2 बैक टू बैक इंटरव्यू दिए थे। इसके बाद पंजाब पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी। अपने बयान में हाशिम बाबा ने यह भी आरोप लगाया कि उसे बिश्नोई का फोन आया था, जिसमें उसने अपराध को अंजाम देने के लिए 2 लोगों को इंतजाम करने के लिए उससे कहा था। अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर फिर एक बार ये जिस तरीके से मामला गरमा रहा है या जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस पर अब पुलिस प्रशासन या वहां मौजूद प्रशासन क्या सफाई देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, या कहें कि लगातार एक ना एक नए अपराध से उसके जुड़े होने की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से जेल के अंदर बैठकर क्या ऐसे बड़े अपराधों को और आगे तक भी अंजाम देता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन आरोपों के बीच में अब क्या प्रशासन जो है वो सख्ताई बरतेगा नहीं बरतेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।